हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास टेंथ, और क्लास टेंथ का सोशल साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओगे और आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग हैं इस चैप्टर का आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो। अगर आपको सोशल साइंस, मैथ, साइंस या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड टू द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से वो कौन सा जो लोकेशन है जो आपका ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टेड है। ऑप्शन ए है मुंबई एंड नागपुर, ऑप्शन बी सिलचर एंड पोरबंदर, ऑप्शन सी है मुंबई एंड कोलकाता, और ऑप्शन डी है नागपुर एंड सिलीगुड़ी। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपका बी नंबर है करेक्ट है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जो कनेक्टेड जो जगह का नाम है वो है आपका सिलचर एंड पोरबंदर। यहाँ इसका आंसर दिया गया है जो आप लोग देख सकते हो। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्टार्ट्स एट सीरमपुर इन पोरबंदर टू द वेस्ट एंड कनेक्ट सिलचर इन द ईस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है, पाइपलाइन मोड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स एंड गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड और गैस को अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह के बीच अगर भेजना है तो वहाँ पर जनरली यूज किसका करते हैं, पाइपलाइन का। इट इफेक्टिवली रिड्यूसेस द कोस्ट एंड आपका डेकलेज। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड टू द HVJ पाइपलाइन। इनमें से है ना, इसमें से कौन सा जो स्टेट है जो HVJ पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका नीचे है। HVJ इज एन एब्रिविएशन फॉर हजारिया, विजयपुर एंड जगदीशपुर। इट इज कनेक्टेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड आपका NCT। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट एंड लैंड लॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट। मतलब इसमें बताना है कि ईस्ट कोस्ट में सबसे जो प्रोटेक्टेड है, संरक्षित जो आपका पोर्ट है, इनमें से कौन सा है। चेन्नई, और प्रदीप, टूटिकोरिन और विशाखापत्तनम। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपका डी है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम इज द ओनली मेजर पोर्ट इन आंध्र प्रदेश एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। कहता है इसमें से सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो ट्रांसपोर्टेशन है इनमें से कौन सा है। पाइपलाइन, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका है सी, रोडवेज। रोडवेज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब ये हुआ कि भारत में जो रोडवेज है सबसे सस्ती और सबसे लोकप्रिय आपका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। मतलब इसमें से कौन सा जो टर्म है जो दो कंट्री के बीच जो ट्रेड होती है उसके बीच डिफाइन करते हैं, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, लोकल ट्रेड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ओबीसी बात है, ऑप्शन बी होगा। जब दो कंट्री के बीच जो ट्रेड होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ दिया हुआ है, इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड विद इन द नेशन। अगर कोई आपको बोल रहा है कि इंटरनल ट्रेड है तो इंटरनल ट्रेड वो होता है जो देश के भीतर होती है। एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन फॉरेन कंट्रीज एंड लोकल ट्रेड रेफर्स टू द रेफर स्मॉल एरियाज ऑफ नेशन, वाइल इंटरनेशनल ट्रेड कंस्टिट्यूट्स द ट्रेड बिटवीन वन नेशन एंड अदर नेशन। समझे बात को।
इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर एक देश अगर दूसरे देश के बीच अगर ट्रेड व्यापार करता है, दैट इज कॉल्ड आपका इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि मान लो कि इंडिया और सऊदी अरब, अगर मान लो कि कोई अगर सामान, अगर मान लो कि सऊदी अरब से सामान इंडिया आ रहा है, इंडिया सामान अगर सऊदी अरब जा रहा है, तो यहाँ इन दोनों जो बिजनेस होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। मतलब 30 शब्दों में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। मतलब आपको रोडवेज के, है ना, सड़क यातायात के आपके बताने हैं कि इसमें 3 क्या क्या चीज़ अच्छे हैं। तो फर्स्ट आपका कंस्ट्रक्टिंग रोडवेज इज चीपर। मतलब सड़क बनाना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। बी नंबर में है रोडवेज कनेक्ट्स डोर टू डोर, 10 आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड आपका अनलोडिंग। इसका मतलब क्या है कि जो सड़क के जो रास्ते होते हैं वो अपने दरवाजे के जोड़ते हैं, मतलब दरवाजे से होकर गुजरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लोडिंग और अनलोडिंग का जो कॉस्ट है वो कम जाएगा। सी नंबर में प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू रीच अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लाइक रेलवेज स्टेशन पोर्ट्स। और इससे क्या होता है कि रोडवेज की वजह से आप, है ना, रेलवे ट्रैक पे भी रेलवे पे स्टेशन पे भी जा सकते हैं, पोर्ट पे भी जा सकते हैं। मतलब इजी वे है कनेक्ट करने का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। वेयर एंड वाई इज द रेल ट्रांसपोर्ट एंड मोर कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें बोल रहा है कि जो रेल जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसा कि रेल ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन नॉर्दर्न प्लेन्स बिकॉज द वास्ट लेवल ऑफ एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी दीज कंडीशंस प्रमोट रेलवे। कहता है कि जो रेल का जो ट्रांसपोर्ट है या ये रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन है ये काफ़ी इजी है नॉर्दर्न पार्ट में। देखो नॉर्दर्न पार्ट सबको पता है कि एक प्लेन एरिया है और वहाँ पे क्या आबादी ज़्यादा है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि आपका इजी वे में आप लोग ये कैरी कर सकते हैं या लोगों को सुविधा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट आपका 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में आपको आंसर बताना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स। तो कहता है कि सीमा पर जो सड़क होती है उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यानी किस मामले में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है बॉर्डर रोड्स हैव इम्प्रूव द एसेसिबिलिटी इन एरिया इन डिफिकल्ट ट्रेन मेनली इन आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया। बी नंबर में है दीज रोड्स सर्व इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरिया। वो भी सी बात है कि बॉर्डर जो एरिया के जो रोड होते हैं उससे क्या होती है, आर्थिक विकास से होती है ना। और उससे क्या होता है कि, है ना, इजी वे में आप आराम से बॉर्डर पर पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड, है ना। आपको इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एमंग पीपल। ट्रेड का मतलब होता है कि जो लोगों के बीच जो सामान का जो अदला बदली होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। स्टेट्स एंड आपका कंट्री। अब ये जो ट्रेड होती है, व्यवसाय होती है, लोगों के बीच में भी होती है, दो राज्यों के बीच में भी होती है और देशों के बीच में भी होती है। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन आपका 2 और मोर। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब ये 2 या 2 से अधिक या एक के बीच जो बिजनेस होती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। दैट अकर्स इन रीजन विद इन द सेम कंट्री इज कॉल्ड लोकल ट्रेड। और देश के बीच में जो ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड लोकल ट्रेड। जैसे अपने देश में जो सामान खरीदते हैं तो लोकल ट्रेड करते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइंस ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। मतलब ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी बात किसी और के पास पहुंचाना, है ना। ये दोनों ही किसी भी राष्ट्र के लिए आपका एक लाइफलाइन है ना। और अपने इकोनॉमी के लिए ऐसा क्यों। तो इसका जो आंसर है ए कंट्री प्रोग्रेस कम्प्लीटली relies on the transportation and communication. Goods which are produced in one part of the nation needs to be transported from the one part of the country to the other. Therefore, transport plays an important role in the progress of country economy. Transportation is the prerequisite to delivering the raw materials to the site of production and for the delivery
to finish goods to consumer, hence for the production as well as distribution good transportation system is necessary. Trade in India is working efficiently because of its appreciable connectivity. India is well linked with the rest of the world via railways. सभी को पता है कि जो भारत है ना, पूरी दुनिया में रेलवे से है ना अच्छे से कनेक्टेड है, एयरवे से कनेक्टेड है, वाटरवे से कनेक्टेड है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट. They have been contributing its social economic progress in many ways. International and local trade both have contributed to the development of the country. Hence, we can say that means of transportation and communication are the lifeline of nation and its economy. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट्स ऑन चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स. मतलब ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये 15 साल से आपका बदल रहा है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है. तो इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि सामान की अदला बदला होती है ना, दो या दो से अधिक देशों के बीच में. इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ एक्सपीरियंस्ड ए ह्यूज चेंज इन द लास्ट 15 ईयर्स. मतलब 15 सालों में काफ़ी बदलाव देखा है. along with the exchange of goods and services, exchange of knowledge has suppressed our nation. India has emerged as a software giant and international level. सभी को पता है कि भारत है सॉफ्टवेयर फील्ड में काफ़ी इसमें इमर्ज किया है. एंड इट इज़ अर्निंग ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो भारत है काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है. इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री इज एवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए नेशन. कहता है किसी कंट्री का इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है, मतलब आर्थिक कितनी वो समृद्ध है, वो डिपेंड इसलिए करता है कि उसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किस तरह का है. इट इज़ देयर फॉर कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री. इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कंस्टिट्यूट ए ह्यूज शेयर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब उसके बाद जो मेजर जो आपका एक्सपोर्ट है भारत का, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स आपका 2.53%, ओर्स एंड मिनरल्स 9.12, जेम्स एंड ज्वेलरी 26.75, केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, इसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब आपको परसेंटेज में ये दिया गया है आप लोगों को. और मेजर इंपोर्ट्स दिया गया आप लोगों को कितना इसमें दिया है, तो इसकी आप लोग एक प्रॉपर आपका नोट्स बना सकते हैं. इसके बाद आप लोगों को क्विज है कि नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्दर्न साउथ कॉरिडोर है, तो श्रीनगर इज द नॉर्दर्न टर्मिनल फॉर द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड कन्याकुमारी आपका साउदर्न टर्मिनल है. नेशनल हाईवे नंबर 1 है, तो शेर शाह सूरी मार्ग इज नोन एज आपका NH1. भारत में जो NH1 का जो नाम है वो शेर शाह सूरी है. इट रन्स फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर. और शेर शाह सूरी जो मार्ग है वो दिल्ली से कहाँ रन करती है, अमृतसर. द हेड क्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे जोन कहाँ पर है, चेन्नई. चेन्नई इज द हेड क्वार्टर ऑफ द साउदर्न रेलवे जोन. इसके बाद रेल गॉज विद ट्रैक विड्थ आपका 1.676 मीटर है ना. साउदर्न टर्मिनल रेलवे हाईवे नंबर 7 का नाम क्या है, कन्याकुमारी द साउदर्न टर्मिनल ऑफ द रेलवे ऑफ माफ़ कीजिएगा है ना. ए रिवर रूटीन पोर्ट है कोलकाता. बिजिएस्ट जंक्शन इन द नॉर्दर्न इंडिया है मुगलसराय. अभी एक्टिविटी आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको बुक में भी दिखाई देगा, तो इसको आपको और इसके जो आंसर यहाँ पे दिया गया है और आप लोगों को मैच कर लेना है. ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. यहाँ इसका आंसर है, इसको पॉज करना है और आप लोगों को प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स तैयारी कर लेना है. ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. तो दोस्तों इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो. मैं आप लोग को वहाँ पर मदद करूँगा. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू.